कैसे हैं मित्रों। बीपीएससी ने धड़कनें बढ़ा रखी हैं, राइट। और मतलब इन्होंने फाइनल आंसर की दिया नहीं था तो रिजल्ट देना मुश्किल था। अभी कल रात को फाइनल आंसर की आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज किसी टाइम में आ जाएगा रिजल्ट। बट जो ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, वो रात का ही आ रहा है। बट क्या ना कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें काफ़ी बेचैनी बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेकर के, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कल रात को जैसे लग रहा था कि अब आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया हुआ है। और 28 से काउंसलिंग का भी इन्होंने डेट बता रखा है। डिफरेंट जहाँ जहाँ आप लोगों को ज़िला मिलेगा उसमें जाके आपको पर्टिकुलर जो एड्रेस है उस पर जाके आपको वेरीफाई करवाना है, ठीक है, 28 ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा ये हो गया कि मैंने आउटर स्टेट्स वाले जो भी हैं लोग, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, या आपके किधर से भी, मतलब बाहर साइड से, दिल्ली उल्ली से भी हो सकते हैं, पता नहीं जहाँ से भी हो। बट द थिंग इज़ कि उनको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो टिकट क्यों कटवाएंगे, है ना। तो उनके लिए एक और समस्या है। बाकी धड़कनें तो सबकी तेज हैं, लेकिन समस्या उनके लिए एक और हो जाता है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। इन्होंने अभी फाइनल आंसर की जनरेट किया है, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने देखा तो 4 बदलाव था। मतलब भाषा वाला, लैंग्वेज वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं था। आपके मैंने दूसरा जो प्रोविजनल, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो आया था ना, शायद आप लोगों ने मिला लिया होगा उससे। नहीं मिलाया हुआ है तो फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रीन को स्लो ही रखूँगा। मैं यहाँ क्या बताने आया हूँ आपको कि 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें आंसर जो है उन्होंने पलट दिया है फाइनल, और एक को डिलीट भी कर दिया है, राइट। तो अब ये एग्ज़ाम जो है 119 मार्क्स का हो चुका है। कट ऑफ मोर और लेस मैं 85 का आसपास समझ रहा हूँ। कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे थे कि मतलब 80+-5 क्या होता है, ठीक है। तो चूंकि मैं 85 बोल रहा हूँ, तो अभी किसी का 80 आ रहा है तो वो अपना हर्ट लूज़ ना करें, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल है ना। फाइनल तो आपको बीपीएससी बताएगा, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता कि इतना जाए, लेकिन चूंकि मेरे कमेंट्स में आ रहे थे कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहा है, तो उस बिहाफ पर मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब ईवीसी का कोई बंदा था, उसने कमेंट किया था सर मेरे 92 आ रहे हैं, कोई चांस है? अब यार मतलब ईवीसी कैटेगरी वाले अगर वही मैंने वहाँ पर जा रहे हैं तो वो जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो अब ऑब्वियसली जनरल का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक ओबीसी का था, हाँ ओबीसी का था, वो भी 89 88 कुछ बोल रहा था, राइट। तो ऑब्वियसली वो भी जनरल में क्वालिफाई करेगा, तो जनरल का कट ऑफ जाना है ऊपर। आप जनरल की सीट्स पे मत चलिए सिर्फ। जनरल इस की मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, कोई भी इसमें आ सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं 4 सवाल कौन से हैं। बाकी जो स्क्रीन से वो मैं स्लो ही रख रहा हूँ कि आप मिलाते चलिए, है ना। ये अपना ये सब क्वेश्चन एज इट इज़ है, ठीक है। आप एक बार मिला लीजिएगा। हाँ, पहला सवाल ये है, इस पर मैंने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए बोला था आप लोग से, ठीक है। गेम्स खेलने के लिए क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है ना, इन सवालों में जितने भी करेक्शंस आए हैं वो करेक्शंस इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने सवाल में एक ऑप्शन डी रखा हुआ है, एक ऑप्शन ई रखा हुआ है। डी मोर देन 1 एबव और ई नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस कारण से ये सवाल जो 76 नंबर है, इसका जॉयस्टिक सही आंसर है, ठीक है। अगर ये मोर देन 1 एबव नहीं होता तो इसका आंसर जॉयस्टिक ही मारते हम लोग, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब मोर देन 1 एबव डाल दिया, और माउस और ट्रैकबॉल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, इनफैक्ट टच स्क्रीन हो तो टच स्क्रीन भी लैपटॉप में यूज़ कर लेते हैं ना हम लोग गेम खेलने के लिए। तो ये ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्शन में जाना था इसको। और डी इसका ये एफ ए की जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ फाइनल आंसर की, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। ये फाइनल आंसर की का है, राइट। तो इन्होंने इसको ऑब्जेक्शन में मैंने बोला डालें, और ये सही इन्होंने ऑप्शन दिया हो, क्योंकि स्पेशली माउस भी आते हैं, ठीक है। स्पेशल माउसेज आते हैं जो कि आपको गेम खेलने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो ये कर दिया। आगे आ जाइए। ये सब एज इट इज़ है, एज इट इज़ है। पॉज करके आप देख सकते हैं आंसर्स जो फाइनल आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। मोस्टली सेम ही थे, कुछ कुछ अंतर था, ठीक है। एक यहाँ पर अगेन सेम। अभी इसका जो आंसर है वो फीफो ही होना था, ठीक है। इसका आंसर जो था वो फीफो ही होना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट अगेन मोर देन 1 एबव का आंसर जब आ गया तब ये लिलोल भी सही हो जाता है। लास्ट इन लास्ट आउट जो पीछे से आया है वो सबसे पीछे ही निकलेगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वाइज देखें, लेकिन लिलो का थोड़ा मेंशन कम होता है जगहों पे। फीफो इज मोर प्रोमिनेंट वर्ड। बट द थिंग इज कि डी ऑप्शन जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा गड़बड़ाता है सवाल में, तो इनको ये डी करना पड़ा, ठीक। ये मैं मिस आउट कर गया था, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। इंसानी हूँ, थोड़ा गलती हो जाता है। चलिए आ गया। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था इस चीज़ के लिए, राइट। तो मैंने बोला था उनको कि मैं बताऊँगा आगे, बट फिर वीडियो बना नहीं तो फिर मैंने बता नहीं पाया। चलिए आ गया इसमें।
यहाँ भी मैं मिस आउट किया था। मैंने 9th वाले में मैंने बताया था कि आपको दो ऑप्शन सही है तो ये आएगा ही। तो ये जैसे डेटा और डेटा एंड फंक्शन, तो किसी ने कमेंट में भी मुझसे ये पूछा था, तो मैंने बोला था कि आप डी डालिए इसमें, ऑब्जेक्शन में ये जाएगा, ठीक है। बट सेकंड आंसर की में इन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया था, बट जो फाइनल आंसर की आया है उसमें इन्होंने करेक्ट इसको कर दिया, इसको डी कर दिया ऑप्शन में, ठीक है। बस ये डी वाला जो है ना, ये भी डी के कारण फंसा, 94 भी डी के कारण फंसा, और इससे पहला जो अपना था हाँ 76 भी डी के कारण ही फंसा। देख रहे हैं ना, सारा आप जो बदलाव आया है लास्ट मोमेंट पे आखिरी आंसर की में, ये डी के कारण ही फंस रहा है। इसके बाद हाँ ये तो हो गया था। अब देखते चलिए, स्लो स्क्रीन चलते हैं। 104 नंबर इन्होंने डिलीट कर दिया, कोई रीज़न तो मुझे नहीं लगा इसको डिलीट करने का, ठीक है। लेकिन 104, अब एक से ज़्यादा ऑप्शन था तो मोर देन वन में अब कर देते, ठीक है। एक से कम ऑप्शन था तो नन ऑफ द अबव कर देते, बट जब डी और ई रखते हुए फिर भी इन्होंने डिलीट करके लिखा हुआ है इसमें, तो 104 को आप डिलीट मान लीजिए। जिनका सही हुआ है उनका 1 मार्क्स यहाँ पर घट रहा होगा, बट ठीक है। 105 मैंने आपको ऑब्जेक्शन बोला था रेज करने के लिए, क्योंकि ये है ना, ये इसका अगर आपको नहीं भी पता शिफ्ट ऑपरेटर कैसे चलता है, तो इसका बेस्ट तरीका शिफ्ट ऑपरेटर का मैंने आपको बताया था ना। जैसे ए शिफ्ट 2 है तो ए की वैल्यू 5 है, तो 2 की पावर यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी होता है वो यहाँ आ जाता है, और ये वाला तो खैर यहाँ है ही है, तो 5 4 20 होता है। इसका ये ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या था कि ये अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो आपको ये सवाल सही हो जाता। मतलब पिछले बार में इन्होंने सही नहीं दिया था, सेकंड जो आंसर किया है तो उसमें सही नहीं दिया था, यहाँ पे इन्होंने सही करके दिया है। क्यों दिया है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर जो है ना स्पेस नहीं है, फर्स्ट के बाद स्पेस नहीं है, सेकंड से पहले स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हर जगह पे स्पेस मारा हुआ है ना। ये देखिए, ये स्पेस डाला हुआ, ये स्पेस डाला, ये इनको सटा के लिखना चाहिए था। तो चूंकि सटा के नहीं लिखा तो आप सीधा ही इसका आंसर डी मार सकते थे, सॉरी ई मार सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप खाली प्रिंट का ई, इसका छोड़ी, अब इससे क्या होगा हमको ये पता चलता है, राइट। बट ठीक है, अगर हमको ये नहीं भी आता है, मतलब सिर्फ ऑपरेटर कैसे काम करता है हमको नहीं भी पता है, तो भी आप यहाँ देखते हैं यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं, मतलब यहाँ भी स्पेस नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए इसका आंसर ई मार लेते हैं, बाहर में जाए 52 20 25 जो भी था, तो जो भी। तो यहाँ पर उन लोगों का रॉन्ग हुआ होगा जिनको शिफ्ट ऑपरेटर का ये पता होगा, क्योंकि ये बहुत बारीक सा चीज़ था कि आपने स्पेस वाले पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बाकी शिफ्ट ऑपरेटर वाले जिनको नहीं पता, जिन्होंने तुक्का लगाया हो या जिनको पता था शिफ्ट ऑपरेटर कैसे चलता है, तो उनका ये सवाल गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोग 20 मार के आए होंगे, फर्स्ट 20 सेकेंड करके मार के आए होंगे, ठीक है। ये देखते रहिए, एज इट इज़ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। एक और चेंज आया अगेन, ठीक है। अब अगेन ये भी चेंज है डी ऑप्शन के कारण ही है। जब आप 118 में कंप्यूटर वायरस का पूछते हैं तो क्लोन इटसेल्फ, इसका जो बेसिक ये है, मतलब एसेंशियल एबिलिटी जो है वो क्लोन इटसेल्फ ही है, ठीक है। बट जब डी आ जाता है और ये भी सही हो जाते हैं, ये भी सही हो जाते हैं, तब डी मानना, उनको बनाना पड़ता है ऑप्शन। तो एक भावी टीचर हैं जिन्होंने मुझे पिंग किया था इस पर, तो मैंने उनको बोला था कि जो क्लोन, इसका जो मेन फीचर है क्लोन इटसेल्फ ही है। वायरस, मैलवेयर, स्पैम, ये सब जो भी जितने भी होते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसमें आपका जो इसका वायरस का फीचर है क्लोन इटसेल्फ का ही फीचर है। बट अगेन डेटा प्रोग्राम को डैमेज तो करता ही है, राइट। तो ये डी ऑप्शन में चला जाता है। डी ऑप्शन नहीं होता तो सी होना था इसको। तो आप कहीं और एग्जाम दे रहे हो कंप्यूटर का, वहाँ पर ऐसा सवाल आ जाए तो क्लोन इटसेल्फ ही मार के आइएगा। अब वहाँ ये मत बोलिएगा कि डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, लगता है इतना ही है। बाकी बुलियन अलजेब्रा का ये था। हाँ, अब और कोई करेक्शन नहीं है, 4 करेक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मैथमेटिक्स में कोई करेक्शन नहीं आया है फाइनल वाले में, सेकंड में चेंजेस आए थे। सेकंड में इन्होंने चेंज किया था, ठीक है। भाषा के लैंग्वेज पेपर में कोई चेंज नहीं है। मैंने पहला जो था मैंने आंसर किया आया था वही, मतलब आखिरी में भी आया है। बाकी मैथ्स में चेंज आए थे, और जो चेंज आए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड में जो चेंज आया था, फाइनल में कोई चेंज नहीं आया। सेकंड से फाइनल के बीच में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। ये मैथ्स वाला पार्ट है अपना, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पहला चेंज इसको किया था कि इन्होंने 20 दिया हुआ था ना इसमें, ये फर्स्ट से सेकंड के बीच चेंज आया था। सेकंड से फाइनल कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट से सेकंड के बीच में इन्होंने 20 को इन्होंने 23 किया था, जो कि सही था, ठीक है। और ये सब तो सही लिखा हुआ था। इसके अलावा
हाँ, इसके अलावा आर्चरी और स्पेस रॉकेट, ये तो अपना बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है वेंचुरीमीटर। आर्चरी स्पेस रॉकेट पर ये कन्फ्यूज़न था कि क्या कैसे है। स्पेस रॉकेट तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता ही है, लेकिन आर्चरी में भी दिखता है क्योंकि आप खींचते हैं और जो हिट करता है, दोनों ही केस में थर्ड लॉ लगता है। खींच के आपने छोड़ा तो स्प्रिंग फोर्स पीछे, जब आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ा तो उसका फोर्स उसको आगे लेके गया, और जब वो टकराया तो वो आगे पीछे होता है, तो दोनों ही केस में थर्ड लॉ लगता है। ठीक है। और आपका स्पेस रॉकेट में तो लगता ही है कि नीचे की ओर वो आग जलता है और ऊपर की ओर रॉकेट निकलता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये भी एक चेंज था जो इन्होंने डी ऑप्शन बना के दिया था। इसके अलावा मेजर कोई चेंज दिख नहीं रहा है अभी। मैंने हाँ ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने पोल लिया था एक की, मैं मतलब 2 पोल था एक्चुअली, कि कुछ आराम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा मतलब क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस आया था कि वोट जो मिला मुझे उसमें थ्योरी पे था। थ्योरी में मैंने पूछा था, कुछ टॉपिक्स डाले थे, उसमें पहला नंबर था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, राइट। तो हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। अब ये मान के चले कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से, किसी ना किसी स्टैंडर्ड साइट से, या कहीं से ही लेके पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाने का काम वही है कि कहीं लिखा हुआ होगा, मेरे पास वो, मैं सबको एक जगह एकत्रित करूंगा और कंपटीशन ओरिएंटेड जो मटेरियल होता है वो तैयार करके आपको पढ़ाऊंगा। और उसका जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपके इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, इस बार मैं पीडीएफ बनाऊंगा। मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा था क्योंकि ये पीडीएफ नहीं, ये वन नोट है, आप लोग देख सकते हैं, ये वन नोट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना समय नहीं बच रहा था कि मतलब ये सब किया जाए। कोई टीम नहीं है मेरे पास, कोई, मैं एक बार में ही रिकॉर्ड कर, जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ एक बार रिकॉर्ड होता है, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें। ठीक है, और कोई टीम नहीं है मेरे पास, अकेले ही सब काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम का ये रहता है। ठीक है, बाकी और भी काम होता है इसके अलावा घर परिवार में। तो खैर बने रहिए इसके साथ, हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे। बुलियन अलजेब्रा काफ़ी लोग बोल रहे थे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, वो भी आएगा। ठीक है, वो छोटा टॉपिक है, थोड़ा मतलब आपको एग्जाम में टफ लगा होगा, बट इतना टफ है नहीं। एक बार आप उसके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, और डेटा स्ट्रक्चर इज़ वेरी बिग टॉपिक, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। तो हम लोग उस अथाह समुद्र में नहीं कूदेंगे, कंपटीशन जितना जरूरत है उतना ही देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे कंप्यूटर का ये जन्म हुआ, मतलब हार्डवेयर वाइज, और अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बाकी मेमोरी मैपिंग वगैरह कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा काम चल रहा है बगल में, तो अभी के लिए चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक और चीज़, कट ऑफ जो है आई स्टिल स्टिक टू अराउंड 85। ठीक है, बाकी अगर आपका थोड़ा कम आ रहा हो, 79-80 आ रहा हो, तो आप लूज होप मत कीजिए, बीपीएससी का आज आंसर आ जाए, मतलब ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।